हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बीएड 2015 में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका, औसत जिस तरह संबंधित है रोगी से उसी तरह शिक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अध्यापक, विद्यालय, विद्यार्थी या शिक्षण? तो इसका जो सही आंसर है वो विद्यार्थी से। ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक के संबंध पर आधारित सादृश्य शब्द युग्म छांटें। लेंस, प्रकाश, ब्रेक पहिया, बांध, नदी, दरवाजा, गृह। तो जिस प्रकार से सिग्नल ट्रैफिक से संबंधित है, यानी सिग्नल का यूज हम करते हैं ट्रैफिक को बताने के लिए कि आपको यहाँ पे रुकना है, वैसे ही जो नदी होती है उस पर जो बांध बनाए जाते हैं उसके पानी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। इनमें से कौन सी संख्या श्रृंखला के रिक्त पद की पूर्ति करती है? 1, 3, 5, 9, 11, 13। अगला टर्म आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 1 से 3 कब बने? जब 2 आपने +2 ऐड किया। 3 से 5 कब बना? जब आपने 2 ऐड किया। 5 से 9 कब बना? जब आपने 4 ऐड किया, यानी 2 + 2 और +4। इस प्रकार से चीज़ें जुड़ रही हैं। इसके बाद फिर देखिए 9 से 11 बना तो कितना ऐड हुआ? +2। इसके बाद 11 से 13 बना तो कितना ऐड हुआ? +2। और पीछे वाले क्रम में क्या हो रहा था? एक बार +2 ऐड हुआ था, दूसरी बार +2 ऐड हुआ था और तीसरी बार +4 ऐड हुआ था। तो इस बार कितना ऐड होगा? +4। तो ये कितना बनेगा? 13, 4, 17, यानी ऑप्शन नंबर ए 17 आपका सही होगा। अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो समान पैटर्न के अनुरूप नहीं है। सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको करना क्या है। आप ए से लेके जेड तक ऐसे लिख लेंगे, ABCDE ऐसे करके आप जेड तक लिख लेंगे। आपको हर लेटर की पोजीशन पता होनी चाहिए। हर अक्षर का ज्ञान आपको होना चाहिए कि वह उसका स्थान किस नंबर पे है। जैसे ए पहले पे है, बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे है, डी चौथे पे है। इसी प्रकार से आपको पूरा अल्फ़ाबेट जो है अंग्रेजी वर्णमाला का 2600 अक्षर में आपको उसके स्थान पता होना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया डी कैवें स्थान पे है तो आप बताएंगे डी चौथे स्थान पे है, बी कैवें स्थान पे है दूसरे स्थान पे है, जेड कैवें स्थान पे है तो 26वें स्थान पे है। इस प्रकार से आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। टी वाई। अब देखिए इसकी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है? इसमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, बस पोजीशन याद करने का तरीका है। ई का 5वां है, जे का 10वां है, ओ का 15वां है, 5 जोड़ते चले जाइए। टी का 20वां है और वाई का 25वां है, यानी 5, 10, 15, 20, 25। ई जो टी यानी ई का कैमा है 5वां, जे का 10वां, ओ का 15वां, टी का 20वां, वाई का 25वां। ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। और हर एक पोजीशन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आपको पता होना चाहिए कि वे कवे नंबर पे हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ PRTVXZ। जब आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो +1 ऐड हो रहा है। क्यों +1 ऐड हो रहा है? क्योंकि पी की पोजीशन कितनी है? 16वीं है। और आर की पोजीशन कितनी है? आर की पोजीशन कितनी? 18 है। तो 16 में कितना ऐड करेंगे तो 18 होगा, +2, यानी +2 ऐड हो रहा है। आर से टी बना, टी की पोजीशन कितनी है? 20वीं, आर की 18वीं, यानी +2 यहाँ भी ऐड हुआ। इसी प्रकार से टी 20 है और बी कितना है? 22 है, तो टी से बी ऐड हुआ, यहाँ भी +2 ऐड हुआ। इसी प्रकार से यक्स का 24 है और बी का 22 है, तो यहाँ भी +2 ऐड हुआ, यहाँ भी +2 ऐड हुआ। सेम इसमें भी ऐसे +2 ऐड होगा। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे, इसमें यम की पोजीशन क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जे की पोजीशन 10 है, HIJ। अब के यल यम, के माने 11वां, यल माने 12वां, यम माने 13वां। यम 13वां हुआ, ओ का 15वां हुआ, यानी +2 ऐड हुआ। लेकिन ओ से आर, ओ की पोजीशन कितनी हो गई? 15वीं, और आर की पोजीशन कितनी है? 18वीं। तो यहाँ +3 ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है। इस वजह से ये क्या है? अनुरूप नहीं है। बाकी सब में सब ऐसे देखेंगे हर लेटर के बाद +2 ही ऐड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो इसके अनुरूप नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से जो अन्य 3 से भिन्न है उसे चुनिए। वर्षा, तड़ित, बादल, वज्रपात। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों चीजें बादल होने के बाद ही होती हैं, वर्षा, तड़ित, वज्रपात। लेकिन बादल खुद ब खुद अपने में स्वयं सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, भिन्न संख्या को चुनिए। 6, अब देखिए 6, 5, 2, 9, 8, 3, 4, 7। उसके बाद 3, 4, 7, 9, 6, 5, 8, 3। तो देखिए यहाँ पे देखिए 6, 5, 11, 9, 2, 11, 8, 3, 11, 7, 4, 11, 6, 5, 11, 8, 3, 11। दो अंक को जोड़ने पे 11, 11 बन रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए 4, 3, 7 और 9, 7, 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
भिन्न है यह संख्या क्या है, इन लोगों से भिन्न है। एक कूट भाषा में पैंच से चर का तात्पर्य कॉफी इज टॉक्सिक, चर टॉट मैन का तात्पर्य साल्ट इज किलर तथा टी से पी सेट का तात्पर्य एवाइड इज टॉक्सिक किलर। इस कूट के अनुसार कॉफी का तात्पर्य है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अब देखिए, पंच से चर का तात्पर्य कॉफी इज टॉक्सिक, कॉफी इज टॉक्सिक। चर टॉट मैन का तात्पर्य साल्ट इज किलर। अब इसमें देखिए कोई चीज कॉमन है क्या, तो देखिए यहाँ चर है और यहाँ चर है, इस वाले में चर है। तो अब देखिए इस वाले में चर और इस वाले में चर, और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉफी इज टॉक्सिक, सॉल्ट इज किलर, तो इसमें इज कॉमन है। क्या कॉमन है, इज। तो यहाँ से ये निकल के आया कि चर क्या बना, चर बना CHAR, चर बना इज। अब आगे बढ़ते हैं, टी से पी सेट एवाइड इज टॉक्सिक किलर, और यहाँ पे देखिए चर टॉट मैन, चर टॉट मैन। अब यहाँ टी से पी सेट एवाइड इज टॉक्सिक किलर। अब इसमें दूसरे और तीसरे वाले में कॉमन देखते हैं। पहले वाले में पहले और तीसरे से कॉमन देख लेते हैं, यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से कॉमन है, यहाँ से कॉमन है। और दूसरा वाला, पहला वाला है क्या, कॉफी इज टॉक्सिक, टॉक्सिक, इसमें भी टॉक्सिक है, इसमें भी टॉक्सिक है। और कॉमन क्या था, से, तो से क्या बना, से बना तुम्हारा टॉक्सिक, से बना टॉक्सिक। कॉफी बच रहा है खाली, इज बन गया चर, उससे बन गया टॉक्सिक, और कॉफी खाली बच रहा है, कॉफी खाली बच रहा है, तो कॉफी बना पैंच। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैंच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी कूट भाषा में डॉग 4 3 3 है तो कैट का मान होगा। अब इसको इस तरीके से लगाएंगे, ABCD ऐसे पोजीशन लिखनी पड़ेगी, EFGH 4 4 लोगों की, IJKL MNOPQRST। अब बताओ, यहाँ पे कह रहा है डॉग 433 है, डॉग 433 बना कैसे होगा, डी की पोजीशन कितनी है, इन चारों में, 4 4 को अलग अलग तोड़ के लिखे, इन चारों में डी की पोजीशन कितनी है, 4th वाली, और ओ की पोजीशन कितनी है यहाँ पे इन चारों में, तो ओ की पोजीशन तीसरे नंबर पे है। देखो पहला दूसरा तीसरा, ओ का पोजीशन तीसरे नंबर पे है। और इसके बाद जी की पोजीशन इसमें कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, इन चारों में। तो इस प्रकार से ये 4 3 3 बना। इसी प्रकार से कैट का मान पूछ रहा है, तो सी की पोजीशन क्या है इसमें, इन चारों में, तो तीसरे नंबर पे है, यानी सी की पोजीशन तीसरे नंबर पे हो गई। उसके बाद ए की पोजीशन पहले नंबर पे हो गया, और टी का पोजीशन यहाँ चौथे नंबर पे हो गया, यानी 3 1 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि मैनेजमेंट को 1 2 3 2 4 5 1 5 3 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो गेट को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। गेट यानी जी का मान यहाँ से देखिए, जी कैवे नंबर पे है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पे जी है इसमें, तो पांचवें वाला नंबर कौन सा है, दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी पांचवें पे क्या कौन है, 4 है, पांचवें पे 4 है। ये कैवे पे है इसमें, तो दूसरे पे है। और यहाँ ए का पोजीशन कितना है, 2 है, यानी क्या बना, 4 2 बना। टी कैवे पे है, एकदम लास्ट में है, तो टी का पोजीशन क्या है, 6 है। इसके बाद ई का पोजीशन कैवा है, 5वां। ई का जो यहाँ पे देखिए, ई यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें पे ई है, तो इधर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां 5, यानी 4 2 6 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है वह अपने बाईं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुख किए हुए 15 मीटर चलती है। अब वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूर है। किसी भी क्वेश्चन को, ये डायरेक्शंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, दिशा के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि दिशाएं होती कैसे हैं। तो आपके मुंह की साइड में मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, दाएं साइड में ईस्ट और बाएं साइड में वेस्ट होता है, यानी ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। ये चीज तो बिल्कुल जान लीजिए। कह रहा रेखा जिसका मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है, यानी यह दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। आपका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, और जब वह दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी होगी तो उसका जो दायां वाला पोजीशन है वो आपके बाएं वाले पोजीशन के बराबर होगा, और बायां वाला पोजीशन आपके दाएं वाले पोजीशन के बराबर होगा। वह अपने बाएं मुड़ती है, यानी हमारे अपोजिट खड़ी है, तो वो किधर मुड़ेगी, बाएं। किधर मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, यानी हमारी साइड से वो कौन सा होगा, दायां होगा, यानी कि हमारे साइड से दायां होगा। यानी वह बाएं मुड़ती है तो कहाँ चली गई, मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो पहले बाएं मुड़ी, यानी कि वो हमारी साइड से दाएं मुड़ेगी, यहाँ से मुड़ी, और कितना चला, 15 मीटर चला।
फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, फिर अपने वह बाएं मुड़ती है। अब देखिए यहाँ से जब आप इधर पोजीशन, यहाँ से इसका बायां कौन सा होगा, यहाँ से जब ये यहाँ पहुँचेगी उसके बाद यहाँ से इसका जो बायां होगा वो ऊपर की साइड में होगा और 7 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ पे पहुँच गई, इसके बाद यहाँ से पश्चिम मुड़ती है। पश्चिम है किधर, इधर बाएं साइड में। पश्चिम चलती है 15 किलोमीटर, पश्चिम इसने चला 15 किलोमीटर। अब यहाँ इसकी पोजीशन जो थी यहाँ पे थी और यहाँ पे यह पहुँच गई, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस पूछी जा रही है। अब देखो ध्यान से समझो, ये 15 था, इसका तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यही इसकी डिस्टेंस होगी और यही इसके बराबर है। इधर वाली ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसके बराबर है या नहीं है, तो 7 किलोमीटर या 7 मीटर जो है यही इसकी डिस्टेंस है। वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूर है, तो वास्तविक स्थान आपका यहाँ पे है और यहाँ पे वह पहुँच गई है, तो 7 मीटर की जो डिस्टेंस है उसकी वही वास्तविक पोजीशन है। किस साइड में, नॉर्थ की साइड में, यानी उत्तर दिशा में। वह अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 7 मीटर की दूरी पर है। इसकी एक ट्रिक होती है, देखो ट्रिक भी मैं बता ही दे रहा हूँ। ऐसे लिखते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे चुपचाप लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि उसका मुख कहाँ था, दक्षिण की ओर था, बिल्कुल दक्षिण की ओर था। वह अपने बाएं मुड़ती है। अब बताओ कोई दक्षिण से जब बाएं मुड़ेगा, ठीक अपने हाथ को समझिए, उसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है। आप अपने हाथ के बाएं ओर चले जाइए। अब आपके बाएं ओर क्या है, पहले नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे लिख लेना है और अपने हाथ के बाएं ओर जाना है। बाएं ओर कौन है, ईस्ट है, तो ईस्ट में मतलब यानी पूरब है, वह 15 मीटर चलती है। ईस्ट के नीचे, पूरब के नीचे 15 लिख दीजिए। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है। अब इसका बायां कौन सा, नॉर्थ है ना, यहाँ इसका बायां कौन है, आप अपने ही साइड में देखिए, तो ईस्ट का बायां, यहाँ पूरब का बायां। नॉर्थ कितना चला, 7 चला। इसके बाद फिर पश्चिम की ओर मुख करती है। अब यहाँ से सीधे वो नॉर्थ से कहाँ चली गई, पश्चिम चले गई और पश्चिम में कितना चला, 15 चला। उसके बाद वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूर है। अब देखिए ऐसे काटते हैं, जो ईस्ट होता है उसकी वैल्यू वेस्ट वाले से कटती है। अगर जो कम है तो घटती है और सेम है तो कट जाती है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसी की वैल्यू उतार देते हैं। लेकिन यहाँ क्या पोजीशन है, ईस्ट भी 15 है, वेस्ट भी 15, तो 15 कट गया। बचा क्या, साउथ का कोई मतलब है ही नहीं, साउथ में कोई वैल्यू है नहीं। नॉर्थ वाली साउथ वाले से घटती है, तो साउथ का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो घटेगा ही नहीं। तो बचा क्या, नॉर्थ 7, यानी उत्तर दिशा में 7 मीटर की दूरी पर। अगला क्वेश्चन, ABCDE तथा F 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। कह रहा है कि C A व E के मध्य है, F D और B के मध्य है, B E के ठीक बाएं है। हम पहले क्या करते हैं कि एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त बना लिया। अब सबसे अच्छी बात तो आप लोग पहले ये जानिए कि आप लोग को करना नहीं है, क्या नहीं करना है, कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनकी पोजीशन पहले से ही आपको डिसाइड नहीं करनी है। बस आपको बता देना है कि कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों की पोजीशन बस बना देनी। 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 पोजीशन हमने बनाया। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा उसको वैसे वैसे ही सॉल्व करना है। पहले ही इनको उठा के ऐसे नहीं बैठा देना है कि 6 मित्र हैं, एक वृत्त के केंद्र की ओर बैठे हैं, ABCDE, पहले नहीं बैठाना। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे सॉल्व करना है। C A व E के मध्य है। C जो है यहाँ पे है, A व E के मध्य, यानी अगर जो यहाँ A है और E यहाँ है तो C इसके बीच में है। बहुत बढ़िया। F D और B के मध्य है। F किसके मध्य है, D और B के, यानी अगर जो, और फिर नीचे वाली कंडीशन इसके बाद पढ़ लेते हैं। नीचे वाली भी कंडीशन पढ़ना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। B E के ठीक बाएं है, B E के ठीक बाएं, B जो है वह E के ठीक बाएं है। अब देखो जब आप वृत्त की ओर मुँह करके बैठोगे तो ई का जो मुंह होगा वो जहाँ जैसे जिस साइड में आपका मुंह है उसी साइड में ई का भी मुंह होगा, तो आपका बायां जो होगा वही ई का बायां होगा, और वो ठीक बाएं कौन है, बी है। अब बी और डी के मध्य है कौन, बी और डी के मध्य है कौन, यफ है। ये तो संरचना बन के तैयार हो गई। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर हम निकालेंगे। ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, ए, ये यहाँ है, यहीं पे ए है, और इसका मुंह किस साइड में होगा, इस साइड में होगा। अब आप यहीं एक सर्कल बनाइए और यहीं पे जाके बैठिए, इस पोजीशन पे कल्पना कीजिएगा, तो आपका जो है बायां कौन होगा, तो बायां सी के साइड में होगा ना। आप इस यहाँ पे बैठिए, अपने आप को यहाँ पे रखिए, कल्पना कीजिए, तो आपका बायां किधर होगा, सी के साइड में होगा। तो ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, सी। इसका जो सही आंसर हो गया सी हो गया। अगला क्वेश्चन है
कि डी के सापेक्ष ई का क्या स्थान है, डी के सापेक्ष ई का क्या स्थान है। अब डी इधर मुंह करके बैठा होगा ना, यानी आपके अपोजिट साइड में मुंह करते हुए डी बैठा है, तो आपका जो दायां होगा वो डी का बायां होगा, डी का जो बायां होगा वो आपका दायां होगा। अब डी के सापेक्ष ई का क्या स्थान है, अब ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। अब ऑप्शन देखिए, ठीक बाएं ओर बिल्कुल नहीं हो सकता, दाएं और तीसरे स्थान पर, दाएं और दूसरे स्थान पर, दाएं और तीसरे स्थान पर। अब दाएं और तीसरी स्थान पर यहाँ से इसका दायां कौन सा होगा, जो आपका बायां होगा वह इस डी का दायां होगा, क्योंकि इसका मुंह आपके अपोजिट साइड में है। जब आप एक सर्कल बनाएंगे उस पर इसको बैठाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ी सी कल्पना कीजिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा किधर जा रहा है ये, इसका कौन किस हाथ के साइड में होगा, आपके बाएं साइड में है, लेकिन डी के दाएं साइड में होंगे। तो पहला, दूसरा, यहाँ से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे स्थान पे है, दाईं और तीसरे स्थान पे ई बैठा हुआ है, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी के सापेक्ष ई का क्या स्थान है, तो दाएं और तीसरे स्थान पर। और एक और है, ई व एफ के बीच कौन है, तो मैंने जो फिगर बनाया था उसमें ई व एफ के बीच आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ई व एफ के बीच कौन बैठा हुआ है। तो उसके मध्य में कौन आपको दिख रहा था, बी दिख रहा था। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप जब देखेंगे उस फिगर को तो आपको स्पष्ट बी दिखाई देगा ई व एफ के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुलदीप जो कि सुभाष का छोटा भाई है, उत्तम से बड़ा है, प्रकाश जो कि सतीश से वाई में छोटा है, सुभाष से बड़ा है, सभी में सबसे बड़ा कौन है। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, पहले लिख देते हैं कुलदीप। तो कुलदीप कैसे लिखेंगे, ऐसे कु बना दिया। कुलदीप जो कि सुभाष का छोटा भाई है, किसका छोटा भाई है, सुभाष का, तो सुभाष, यस यू बी बना दिया, सुभाष हो गया। उत्तम से बड़ा है, जो कि सुभाष का छोटा भाई है, उत्तम से बड़ा है, कौन उत्तम से बड़ा है, कुलदीप जो है वह उत्तम से बड़ा है। कुलदीप क्या है, उत्तम से बड़ा है, जो कि सतीश से आयु में छोटा है। कौन सतीश से आयु में छोटा है, प्रकाश जो कि सतीश से आयु में छोटा है। यहाँ पे प्रकाश आ गया, और यह किससे छोटा हो गया आयु में, सतीश से छोटा हो गया, सतीश से छोटा हो गया और सुभाष से बड़ा हो गया, यानी ये जो है ये सुभाष से बड़ा हो गया। अब देखिए सतीश प्रकाश से बड़ा हो गया और प्रकाश सुभाष से बड़ा हो गया, और सुभाष कुलदीप से बड़ा हो गया, और कुलदीप किससे बड़ा हो गया, उत्तम से बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सतीश ही तो हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतीश जो है वह इसमें सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, इस आरेख में लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ देखिए 1 7, अब देखो इसका गुणा करो 7 × 9 7, और इसका स्क्वायर करो 7 7 49। यहाँ देखो 2 चौके 8, 8 हुआ, गुणा करने पे स्क्वायर करने पे 64 हुआ। यहाँ देखो 2 × 9 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि 81 है, यानी हो क्या रहा था, इस क्वेश्चन मार्क को हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। अब इसका गुणा किया, गुणा करने के बाद क्या आया, 3x आया, और गुणा करने के बाद हम कर क्या रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, तो इसका स्क्वायर कर दिया। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर आएगा, और एक इसके बराबर हो रहा है 81 के, यानी 9 9 81, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3, और माइनस लेंगे नहीं तो 3 इसका जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिसके ठीक बाद 2 एवं ठीक पहले 8 है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कितने 5 हैं, तो पहला 5 यहाँ है, लेकिन कंडीशन भी देखनी है, ठीक बाद 2 है एवं ठीक पहले 8 है, तो ये 1 हो गया, 1 वाला मिल गया। फिर यहाँ 5 है लेकिन दोनों साइड में 8 है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ भी 5 है लेकिन दोनों साइड में 8 है, तो ये भी नहीं सही है। उसके बाद क्या देखते हैं कि यहाँ 5 है और इसके ठीक पहले 8 है और ठीक बाद में 2 है, ये भी ठीक है, और ये वाला 5 ये भी ठीक है। तो कितने मिले, 3 मिले, तो इसका जो सही आंसर होगा वह कितना होगा, 3 है। इसका सही आंसर 3 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणे तो 10c4 a 4c4 b6 का मान होगा। अब देखो सीधे ऐसे लगाते हैं, पहले कुछ नहीं पढ़ते। सी का अर्थ क्या है, गुणे, तो यहाँ कर दिया गुणे। उसके बाद ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है प्लस, तो ए की जगह कर दिया प्लस। फिर सी का अर्थ गुणे है, पता ही है, और बी का अर्थ क्या है, माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 चौके 40 और यहाँ 4 चौके 16, 40 और 16 को क्या करना है, जोड़ना है, बीच में प्लस का निशान है, 40 16 56, और ये माइनस है, -6 इसमें से घट जाएगा, तो 56 में से 6 गया 50। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध? एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी उस लड़की की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी मेरी माँ की इकलौती पुत्री यानी मेरी बहन हुई, यानी उस व्यक्ति की बहन हुई, और उस व्यक्ति की बहन की वो पुत्री है, तो उस व्यक्ति के बहन की पुत्री जो हो गई, तो व्यक्ति उसका क्या हो गया? मामा हो गया। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति से क्या संबंध है? मामा का। नीचे दिए गए शब्द समूह में कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? अब यहाँ पे देखिए ENDEAVOUR। अब इसमें से जब आप ड्रोन वाले पे जाएंगे तो देखिए ड्रोन में क्या है? W है, और यहाँ पे W कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो सही होगा, क्योंकि W की क्या है? अनुपस्थिति है ऊपर वाले में, और जबकि यहाँ W उपस्थित है। दी गए में नारे आकृतियों में लड़का लड़की एवं बच्चों के संबंध में दर्शाने के लिए सर्वोत्तम है। लड़का लड़की बच्चे, ये बताओ बच्चों में दोनों आते हैं ना, बच्चे लड़का और लड़की दोनों होते हैं ना, और लड़का और लड़की क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया बॉय, ये हो गए गर्ल्स, ये अलग अलग हो गए, और ये दोनों आते किस में है? बच्चे में, तो ये हो गया बच्चे। तो यही जो सी वाली आकृति है ये सही है। यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले जोड़ी जाती है, 3 दिन पहले पड़ती है, तो माह की दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी? 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले, रविवार से 3 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? रविवार से 1 दिन पहले शनिवार, 2 दिन पहले शुक्रवार, 3 दिन पहले बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार को तारीख कितनी बता रहा है? 3 दिन पहले तारीख कितनी है? 10 है, यानी बृहस्पतिवार को 10 तारीख है। उसके पिछले वाले बृहस्पतिवार यानी कि बृहस्पतिवार कब पड़ा होगा? तो इसमें से 7 माइनस कर दो, यानी 3 तारीख को क्या पड़ा होगा? बृहस्पतिवार पड़ा होगा। दूसरी तारीख पूछ रहा है, तो 3 तारीख को बना बृहस्पतिवार, तो दूसरी तारीख बना बुधवार। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सा लॉजिकल है। थोड़ा सा लॉजिकल क्या है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक वृक्ष पर 15 कबूतरों का झुंड बैठा है। एक शिकारी उस झुंड पर बंदूक से गोली दागता है, जिस कारण 2 कबूतर मर जाते हैं। शेष कितने कबूतर वहां रह गए? ऑप्शन नंबर सी, 2 ही कबूतर वहां रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब शिकारी गोली चलाएगा तो सारे कबूतर उड़ के चले जाएंगे, केवल वही 2 कबूतर वहां पे बचेंगे जिनकी गोली लगने से मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 गुणे 4 बराबर 42, 6 गुणे 6 बराबर 33, 2 गुणे 2 बराबर 11, 4 गुणे 6 बराबर 23, तो 2 गुणे 8 बराबर क्या होगा? यहाँ देखो 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, इस 6 का आधा 3, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, तो 2 का आधा 1 और 8 का आधा 4, 14 इसका सही आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इस गुणे गुणे को सब में हटा दें, यहाँ पे क्या कर लें, उस गुणे को गायब कर दें, तो ये बना 84, 84 का आधा 42, ये 66 बनेगा यदि यहाँ गुणे का निशान हटा दें, इस 66 का आधा 33, ये 22 बनेगा, 22 का आधा 11, और ये कितना बनेगा? यहाँ पे देखिए गुणे को हटाएंगे तो 46, 46 का आधा 23, और यहाँ पे गुणे को हटाएंगे तो 28, 28 का आधा 14। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, 14 आपका सही आंसर आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे क्रमांक पर व्यवस्थित होगा? अंग्रेजी शब्दकोश की बात की जा रही है, अल्फाबेटिकल आपको चलना है। यस एच इसमें भी है, यस एच इसमें भी है। अब ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, लेकिन इसमें देखो वाई है। अब ए वाले जो होंगे वो पहले काउंटिंग किए जाएंगे, ये तो सबसे लास्ट में होगा, इसकी पोजीशन चौथी हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई आ गया, बाकी सब में ए आ रहा है, क्योंकि ए पहले आता है। अब इन तीनों में छांटते हैं, देखो यहाँ ए तक हो गया, यम आ गया इसमें, यानी पहली पोजीशन तो इसी की हो गई, क्योंकि यम के बाद ही यन आता है। अब इन दोनों में छांटना है कि दूसरे और तीसरे पे कौन है। तो यहाँ देखो, यहाँ टी है और यहाँ के है, और के कब आता है? के पहले आता है और टी बाद में आता है। तो यानी दूसरी पोजीशन हो गई शंकर की, पहली पोजीशन हो गई शंभू की, और तीसरी पोजीशन हो गई संता की। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? संता। तो तीसरी पोजीशन पे कौन रहेगा? संता, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके उसका मध्याक्षर चुनिए। अब देखो ESURN, ये बनेगा क्या? नर्स, यानी URSE। अब इसका कौन सा अक्षर चुनना है? मध्याक्षर, यानी बीच वाला। 2 इधर है, 2 इधर है, बीच में कौन है? आर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नीचे दिए गए 2 कथनों के आधार पर उचित निष्कर्ष का चयन कीजिए। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार हैं, मनीष होनहार नहीं है। मनीष को कठिन परिश्रम करना चाहिए, मनीष मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। कुछ विद्यार्थी होनहार नहीं है, जो होनहार नहीं है वे विद्यार्थी नहीं है। क्योंकि पहले आपने कह दिया है कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार हैं, तो मनीष होनहार क्यों नहीं है? यानी कि मनीष आपकी कक्षा का
विद्यार्थी नहीं है, यानी मनीष मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। मेढक, बाज, टिड्डा, सांप, घास। तो पहले कौन आएगा? घास। घास पे टिड्डा रहेगा, टिड्डे को मेढक खाएगा और मेढक को सांप खाएगा और सांप को कौन उठा के लेके जाएगा? बाज। यानी पहले पांचवा, फिर तीसरा, फिर पहला, यानी पांचवा, तीसरा, पहला, फिर चौथा और फिर दूसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुत्री और उसकी माँ की आयु का योगफल 56 है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्री व माँ की आयु क्रमशः है। एक पुत्री मतलब ऐसे मान लेते हैं डाटर बोलते हैं इंग्लिश में, और उसकी माँ यानी मदर का योगफल, आयु का योगफल कितना है? 56 है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद किसकी आयु? माँ की आयु, यानी कि उसके माँ की 4 वर्ष आयु बाद आयु कितनी होगी? m+4 होगी कि नहीं होगी? और उसके डाटर की भी आयु d+4 हो जाएगी। लेकिन कंडीशन कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसके 3 गुने की ये बराबर होगी। 2 इक्वेशन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। इस इक्वेशन को आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो m की वैल्यू निकल के आएगी, यानी उसके माता की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 44 आएगी, और उस डाटर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 12 आएगी। तो 12 और 44 इसका जो है वो सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर बी वाला जान लीजिए, इसका 12 और 44 सही आंसर है। मैं 2 इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, d + m = 56 और m+4 = 3 ब्रैकेट में d+4। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 12 आए, m की वैल्यू 44 आएगी, यानी माता की आयु 44 आएगी, और उसके डाटर यानी पुत्री की आयु 12 वर्ष आएगी। अगला क्वेश्चन, PQRST का वजन अलग अलग है। R केवल P से भारी है तथा S Q से हल्का है तथा T से भारी है, सबसे भारी है। कह रहा है कि R केवल P से भारी है, उसके बाद S Q से हल्का है तथा T से भारी है, यानी S Q से हल्का है लेकिन T से भारी है, और R केवल P से भारी है यानी T से यह भारी नहीं होगा, यानी T से यह भारी नहीं होगा, यह श्योर हो गया है। तो इसमें सबसे भारी कौन होगा? तो सबसे भारी कौन दिख रहा है? क्यू दिख रहा है, क्योंकि क्यू यस से भी भारी है, और यस जो है वो टी से भारी है, और टी पी से भारी होगा जरूर, क्योंकि जो तुम्हारा पी है वह केवल आर से भारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कहाँ गया? बी वाला दिख रहा है यहाँ पे, बी वाला, यानी क्यू जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। चलिए, यानी सबसे भारी कौन होगा? क्यू होगा। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से रैंक कौन सी होगी? टोटल कितने लोगों की पंक्ति है? 39 लोग यहाँ पे हैं इस पंक्ति में। एक कक्षा में 39 लोग हैं, रैंक की बात हो रही है। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं, अंत से यानी इधर से लास्ट से कैवी है? ये 17वीं है, ये 17वीं पोजीशन पे है लास्ट से। तो ये बताओ कि सुरेश की आरंभ से रैंक कौन सी है? ये किसकी रैंक है? ये किसकी रैंक है? अशोक की रैंक है। अशोक की रैंक अंत से कैवी है? 17वीं है। ये रही अशोक की रैंक। अब ये बताओ कि अशोक की रैंक अंत से है तो शुरुआत से कितनी होगी? तो टोटल कितने लोग हैं? 39 लोग हैं, और ये इसकी रैंक जो है इधर से 17वीं है, किधर से? अंत से। तो शुरुआत से कैवी होगी? तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, L+R-1, यानी लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, या ऐसे भी हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि स्टार्टिंग प्लस इंड -1, चाहे लेफ्ट राइट -1 कहो, चाहे स्टार्टिंग प्लस इंड -1 कहो, दोनों बात एक ही है। ये टोटल के बराबर होता है। टोटल कितने लोग हैं? 39 लोग हैं। तो लेफ्ट प्लस राइट यहाँ से क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा। लेफ्ट प्लस राइट बराबर यहाँ से 40 बन जाएगा। और लेफ्ट ऐसे अगर जो हम देखें रैंक की बात करें तो इसको जैसे लेफ्ट राइट को हमने क्या कहा कि अंत से, और यानी इंड से और स्टार्टिंग से, तो इसको हम यस प्लस ई भी लिख सकते हैं, यानी स्टार्टिंग प्लस इंड इक्वल टू 40 बना। तो इंड वाले से कितना है? इसका 17 है। तो इंड की जगह जब 17 डालेंगे यानी 17 डालेंगे तो ये क्या बनेगा? यस प्लस 17 बराबर 40। तो यहाँ से यस यानी स्टार्टिंग वाली जो पोजीशन आएगी वो 40 - 17 हो जाएगी, यानी कि 23। तो यहाँ से यस बराबर क्या आया? 23। इसकी किसका आया? स्टार्टिंग से किसकी पोजीशन आई? तो ये जो है वो अशोक की पोजीशन आ गई स्टार्टिंग से 23, यानी यहाँ ध्यान से समझो,
अशोक की पोजीशन स्टार्टिंग से कितनी आ गई 23, और सुरेश की पोजीशन क्या है, अशोक से 7 रैंक आगे है, यानी यहाँ कहीं 7 रैंक आगे है। तो 23 में से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, यानी कि 16वीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा 16वां। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16वां इसका सही आंसर है। ए और बी बहनें हैं, आर वाई एस भाई हैं, ए की पुत्री आर की बहन है, बी का एस से क्या रिश्ता है। इस क्वेश्चन को समझो। यह जो क्वेश्चन है वो सगे संबंधी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ए बी की बहन है, मेल के लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और फीमेल के लिए हम सर्कल बनाएंगे। तो मेल के लिए हमने ट्रायंगल बना दिया और फीमेल के लिए सर्कल बना दिया, यानी ए और बी बहनें हैं, यानी इसको सर्कल में कैद कर दिया। ए और बी बहनें हैं, आर वाई एस भाई हैं, तो मेल के लिए मैंने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, आर वाई एस आपस में भाई हैं। ए की पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री, अब ए की पुत्री कौन है पता नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन यह किसकी बहन है, आर की बहन है। ये आर यहाँ पे लाओ। जब बहन और भाई का बात आता है तो बीच में प्लस नहीं लगाते हैं, क्योंकि बहन माने फीमेल, फीमेल के लिए सर्कल बनाया, और भाई माने मेल, मेल के लिए ट्रायंगल बनाया। अगर जो ये पति पत्नी होते, पति पत्नी के लिए क्या होता है, प्लस का साइन लगा देते हैं, और यदि बहन भाई होते हैं तो वहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाते। तो कोई भी साइन नहीं लगाया, यानी यह बहन भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है कि ए की पुत्री आर की बहन है, बी का यश से क्या रिश्ता है, बी का यश से, अच्छा यश कौन है, इसी आर का भाई है। इसको यहाँ पे ले आओ। अब इसको समझो, यही इनको समझना है तुम्हें। अब इनको कैसे समझोगे, कह रहा है बी का यश से क्या रिश्ता है, बी का यश से क्या रिश्ता है। ए की पुत्री यहाँ पे बैठी हुई है, इसका भाई आर है, इसका भाई आर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका भाई आर है, और इसका ही भाई कौन है, यश है, इसका ही भाई कौन है, यश है, इसका ही भाई यश हो गया। यानी कि ए कौन हुई, ये जो हुई इनकी क्या हुई, माँ हुई। कैसे माँ हुई, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर की ओर लिखा जाता है, इसको मैंने ऊपर लिखा है। जब हम किसी को ऊपर की साइड में लिखते हैं तो वह एक जनरेशन अधिक वाले गैप को रिप्रेजेंट करता है। किसी को नीचे की साइड में लिखते हैं मतलब एक जनरेशन वो नीचे है। ये लिखने का एक तरीका होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं इससे संबंधित एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ये रिश्तेदारी वाले जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा रीजनिंग का, यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, यस जो हुआ ये किसका भाई हुआ, आर का भाई हुआ, और इसका भी भाई हुआ, और इन तीनों की माँ कौन हुई, ए हुई, और ये बी जो है इसकी बहन है, तो यानी ये यस की क्या हुई, मौसी हुई। तो यही तो कह रहा है कि बी का यस से क्या रिश्ता है, तो आंटी या मौसी का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्कूल में 5 अध्यापक हैं, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, डी वाई ए गणित व हिंदी पढ़ाते हैं, ई व बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक हैं। पहले ही कंडीशन बना दे रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए और बी यानी ए एंड बी दोनों क्या पढ़ाते हैं, हिंदी यानी HI लिख देते हैं, और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यहाँ पे हो गया। उसके बाद सी और बी यानी सी एंड बी, फिर सी और बी क्या पढ़ाते हैं, गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, यानी मैथ और हिंदी पढ़ाते हैं, HI लिख दिया। फिर कह रहा है कि डी और ए, डी सी और बी अंग्रेजी व भूगोल पढ़ाते हैं, सी और बी जो हैं वो अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, यानी ई एंड जी यानी इंग्लिश एंड जियोग्राफी। उसके बाद डी व, फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। चलिए, कह रहा है कि ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यानी ए एंड बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सी और बी क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी व भूगोल यानी E+G। डी व ए क्या पढ़ाते हैं, तो डी व ए जो पढ़ाते हैं वो भी मैथ और हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी मीन्स HI। ई व बी यानी ई एंड बी फिर क्या पढ़ाते हैं, इतिहास यानी हिस्ट्री एंड फ्रेंच, फ्रेंच पढ़ाते हैं, फ्रेंच। ठीक है, तो
क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। कौन सा विषय जो है वो 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। तो हिंदी को पकड़ते हैं तो हिंदी ए और बी भी पढ़ाते हैं, यानी 2 अध्यापक यहाँ हो गए। और देखो यहाँ पे हिंदी जो है वो डी और ए भी पढ़ाते हैं, यानी डी भी क्या करते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। तो ए बी डी तीनों क्या करते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, यानी हिंदी जो हो गए वो 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कह रहा है इनमें से कौन से विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं, तो हिंदी वाला। इसको देखने के बाद पता चल रहा है। इसके बाद कह रहा है इनमें से कौन से अध्यापक सर्वाधिक विषय पढ़ाते हैं। तो सर्वाधिक विषय कौन से अध्यापक पढ़ाते हैं, तो देखो यहाँ पे बी, ए और बी हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, यानी बी जो है वो हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, बी जो है वो इंग्लिश और जियोग्राफी भी पढ़ाते हैं। और यहाँ से जब आप देखेंगे बी जो है वो लास्ट में हिस्ट्री एंड फ्रेंच यानी इतिहास और फ्रेंच भी पढ़ाते हैं। तो बी जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक विषय पढ़ाते हैं, यानी अध्यापक भी सभी विषय पढ़ाते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। गणित और इतिहास को छोड़ दिया जाए तो अध्यापक भी जो है वो सारे विषय पढ़ाते हैं। सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा, अध्यापक बी। और इसमें कह रहा है डी बी व ए कौन से विषय पढ़ाते हैं। तो डी बी व ए, तो ए क्या है, हिंदी है, बी का भी हिंदी है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों है। लेकिन अगर जो डी की बात करें हम, यहाँ पे देखो डी की यदि बात करें तो डी केवल मैथ हिंदी है यहाँ, और यहाँ मैथ तो है ही नहीं, तो केवल हिंदी है, यहाँ केवल हिंदी है और यहाँ हिंदी है। तो हिंदी हिंदी ही कॉमन है किसमें, डी बी तथा ए में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो केवल हिंदी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई अक्षर श्रृंखला के लुप्त पद को चुनिए, यक्स, जी एच, डब्ल्यू आई जे, वी के एल, यू एम एन। तो अगला लेटर क्या होगा। तो मैंने कहा है कि अल्फाबेट में जो है आप लोगों को पहले नंबर की पोजीशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यक्स है, यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू, और यहाँ पे वी आ गया। एक एक कम हो रहा है, यक्स का कितना होता है, 23 होता है यक्स, उसके बाद डब्ल्यू, फिर वी, फिर यहाँ यू। तो यक्स की पोजीशन 24 होती है, डब्ल्यू की पोजीशन 23 होती है, वी की पोजीशन 22 होती है और यू की पोजीशन 21 होती है। अब एक एक कम हो रहा है। यहाँ देखो जी के बाद क्या आ गया, आई के बाद क्या आ गया, के के बाद क्या आ गया, यम। जी का पोजीशन कितना होता है 7, आई का कितना होता है 9, के का कितना होता है पता होना चाहिए 11, और यम का कितना होता है 13। यानी यहाँ +2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ 1 कम हो रहा है और यहाँ +2 ऐड हो रहा है। और अगले वाले में एच की पोजीशन कितनी होती है 8, यहाँ पे जे है, जे की पोजीशन कितनी है 10, यानी 2 ऐड हुआ। यल की पोजीशन 12 है, यहाँ भी 2 ऐड हुआ, और एन की पोजीशन भी 14 है, तो यहाँ भी 2 ऐड हुआ। यानी कितना कितना ऐड हो रहा है, पहले -1 हो रहा है, पहले -1 हो रहा है, फिर +2 और +2 ऐड हो रहा है। तो u में क्या करेंगे, -1 करेंगे तो क्या आएगा 20, क्योंकि u की पोजीशन 21 होती है, तो 20 किसका है, t का है। और यम में क्या है, +2 ऐड करेंगे, यम की पोजीशन कितनी होती है, यम की पोजीशन कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जे की पोजीशन 10, के यल यम, यानी यम की पोजीशन 13वीं होती है, और 13वीं में क्या करना है 2 ऐड करना है, यानी 15वां, यानी ओ हो गया। और यन की पोजीशन 14 होती है, तो 2 ऐड करना है, तो इसकी पोजीशन 16 यानी पी हो गया। यानी टॉप जो है ऑप्शन नंबर सी वाला जो है इसका सही आंसर होगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझिए, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। देखो उल्टा पढ़िए, यू बी डब्ल्यू एक्स बना, यहाँ क्या बन रहा है, मतलब यहाँ आएगा तो टी आएगा, तो टी यू बी डब्ल्यू एक्स। तो ऐसे भी ऑप्शन नंबर सी आप लोग बता सकते हैं। कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के मध्य है, जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद और 17 से पहले है। कमला की बहन का जन्म दिवस है 12 और 16। पहली कंडीशन क्या बन रही है, 12 और 16 के बीच में, यानी 12 और 16 के बीच में क्या आते हैं 13, 14, 15। दूसरी कंडीशन बन रही है कि उमेश को क्या याद है कि 14 के बाद और 17 से पहले, 14 के बाद यानी 15 और 16। अब इन दोनों में ऊपर और नीचे वाले में कॉमन क्या है 15 कॉमन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 दिसंबर। यदि 5 से भाग होने वाली सभी संख्याओं और जिसमें एक अंक 5 आता है उनमें से 1 से 50 के बीच से 5 का अंक हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रहेंगी। तो 5 से भाग होने वाली सभी संख्या, यानी 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौवा 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 नौ 40, 5 नौ 45, 5 नहीं 50, कितने अंक हट जाए 10 अंक हट गए, और 10 अंक हट गए उस 50 में से, तो कितना बचा 40। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40 वाला सही होगा।
जिसमें से एक अंक 5 आता है। देख लो यहाँ पे ध्यान समझो, 50 से ऊपर की बात की जाती है तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन केवल एक अंक 5 आता है, 1 से 50 के बीच की बात की जा रही है, तो आप 5 का पहाड़ा पढ़िए। 10 अंक ऐसे होंगे जो 5 से कटेंगे और टोटल अंक कितने हैं 50, 50 में से 10 माइनस किया तो कितना आया 40, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो 40 वाला सही होगा। यहाँ देखिए एक डायस दिया हुआ है, डायस के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इनमें से विपरीत अंक कौन सा है, 3 के विपरीत अंक पूछा जा रहा है। अब देखो दोनों डायस में क्या है, क्या कॉमन है, तो कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले डायस को पहले लिखते हैं 2 को लिख दिया। अब क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा, देखो ऐसे क्लॉक घड़ी ऐसे चलती है ना, इधर की साइड में तो चलती है, 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद क्या आएगा 5। यहाँ भी हम कॉमन वाले पोर्शन को ले लेते हैं, कॉमन वाला पोर्शन क्या है 2, और इसी 2 से हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा 4 और 4 के बाद क्या आएगा क्लॉक में 6। अब देखो 3 के अपोजिशन में कौन आया, 3 का अपोजिट कौन हो गया 4, 5 का अपोजिट कौन हो गया 6 और 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो मैं 2 का भी अपोजिट बता दे रहा हूँ। 5 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, तो 2 का अपोजिट कौन सा नंबर ऐसा है जो यहाँ पे नहीं है, तो 1 है ना, तो यही 1 जो है वो 2 का अपोजिट हो गया। लेकिन पूछा किसका है, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत कौन है 4, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला 4 सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, एक घन में 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ये सभी तीनों सही है। आप किसी घनाभ को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, 6 फलक, 8 कोने और 12 किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सी संख्या उन डॉक्टरों की घोतक है जो ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे वक्ता। ए इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी अच्छे वक्ता को, सी डॉक्टर को। अब यहाँ इसको ध्यान से समझो, हमको वो वाला ढूंढना है जिसमें ना तो इंजीनियर हो ना अच्छे वक्ता। तो यानी सर्कल क्या है, इंजीनियर है, तो इस सर्कल की नहीं ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल में इंजीनियर है तो यानी ट्रायंगल को तो हम छोड़ ही देंगे। और बात करते हैं अच्छे वक्ता, यानी बी वाला जो पोजीशन कर रहा है इसको हम छोड़ देंगे, तो इसको हमको छोड़ना है। इन दोनों को छोड़ने के बाद क्या बच रहा है कि जो अकेले में हो, ना इसमें हो ना इसमें हो, अकेले में हो, तो अकेले में क्या है 2, तो यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दी गई प्रश्न आकृति की हूबहू दर्पण प्रतिबिंब वाली आकृति इसमें से कौन सी होगी। क्योंकि दर्पण पूछ रहा है, देखो दर्पण में होता क्या, 2 कंडीशन बनती है, यदि दर्पण बाएं या दाएं रखा गया है तो जब बाएं और दाएं रखा जाता है तो उसका बायां और दायां सिरा ही केवल बदलता है, यानी बायां दायां हो जाता है और दायां बायां हो जाता है, यानी लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। ऊपर नीचे वाले सिरे फिक्स रहते हैं जब दर्पण बाएं या दाएं रखा गया होता है तब। लेकिन दर्पण ऊपर या नीचे रखा गया, देखो दर्पण यही है, यहाँ पे धारी धारी बनी है, तो जब दर्पण ऊपर या नीचे रखा जाता है तो दायां और बायां सिरा स्थित होता है, ऊपर और नीचे वाले सिरे बदलते हैं, इसका ऊपर और नीचे वाला सिरा बदलेगा, मतलब जो चीजें ऊपर हैं वही चीजें क्या हो जाएंगी नीचे हो जाएंगी, और बायां दायां क्या होगा स्थिर होगा, तो ऊपर वाले सिरे बस ज्यों का त्यों नीचे हो जाएंगे, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं कि उसका कौन सा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गई आकृति में ट्रायंगल को छांटना है कि कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो इसमें से हमको बताना है कि कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये यहाँ से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो यहाँ इसको में से नंबरिंग दे, यहाँ 3 ट्रायंगल दे 1 2, अब 1 2 जब हम नंबरिंग दे दिए तो 2 और 1 कितना हुआ 3, यानी इस इतना कितना ट्रायंगल बना 3, और यहाँ फिर नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, यहाँ कितने ट्रायंगल बने 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 8 3 कितने हुए यहाँ 11 हो गए, 11 हुए कि नहीं हुए। अब यहाँ से देखो एक ट्रायंगल बन रहा है तो ये हो गया 12, 11 1 12, अब देखो 12 तो स्पष्ट दिख रहे हैं, यानी 12 ट्रायंगल तो स्पष्ट दिख रहे हैं। अब याद रखिएगा 12 आपने देखा, अब यहाँ से देखिए एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा, 12 1 13, 13 1 14, यहाँ नीचे बना, हो गया 14 बना, 14 बना, और एक ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है 14 और 1 15, तो टोटल कितने ट्रायंगल बने 15, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यानी कि उसी प्रकार से संबंधित यस वी से जिस प्रकार डी एफ संबंधित किससे, तो यन के बाद यस कब आता है, यन की पोजीशन कितनी है बताए कोई, तो हम बात करें कि यन की पोजीशन कितनी है 14वीं है, और यस कैवे पे है 19वें पे है, 5 यहाँ पे ऐड हुआ है। क्यू की पोजीशन कितनी है 17वीं है, क्यू की पोजीशन 17वीं है, यम एन ओ पी क्यू आर एस टी
आर की पोजीशन 18वीं होती है, क्यू की पोजीशन 17वीं है और बी की पोजीशन 22वीं है, यानी यहाँ भी कितना ऐड हुआ है, क्यू की पोजीशन 17वीं और बी की पोजीशन 22वीं, यानी यहाँ भी 5 ऐड हुआ है। तो डी कैवा है, चौथा है, तो इसमें 5 ऐड होगा तो क्या होगा, आई, 9वें पे आई है। और एफ की पोजीशन कैवीं है, 6वीं है। एफ की पोजीशन ABCD EF, एफ की पोजीशन 6वीं है और 5 ऐड होगा तो 11वां। तो आई, उसके बाद 11वें पे कौन है, के, 11वीं किसकी पोजीशन है, के की, तो आई और के जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। 15/50, 15/50 समानुपाती 18 कितना लिखा जाएगा, तो 15 से 50 कैसे बनेगा, 15 गुणे 3 प्लस 5, 50 बना तभी ना, 15 3 45 5 50, तो ऐसे करिए 18 गुणे 3 प्लस 5, तो 18 3 54 और 5 59। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही है। भिन्न विकल्प का चयन करें, हल्का भारी, अपराध आरोप, संधि संधि विच्छेद, छोटा लंबा, ये सब विलोम है, ये तीनों, संधि का संधि विच्छेद विलोम है, छोटा का लंबा विलोम है, हल्का का भारी है। भिन्न विकल्प कौन सा है, अपराध आरोप, दोनों चीजें जो हैं वो एक ही हैं, समानार्थी शब्द हैं, इस वजह से ये भिन्न होगा। यदि नीले को हरा, हरे को सफेद, सफेद को काला, काले को लाल तथा लाल को पीला कहा जाए तो कच्चे केले का रंग को क्या कहेंगे। कच्चे केले का रंग होता क्या है, हरा होता है ना, और हरे को क्या कहा जा रहा है, सफेद कहा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सफेद। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक कोड में राम का भार 32 किग्रा तथा श्याम का भार 66 किग्रा बताया जाए तो उसी कोड में श्वेता का भार क्या होगा। मैंने पहले ही कहा है कि अल्फाबेट की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। राम को 32 किग्रा कहा जा रहा है, आर बताओ, राम ना, ऐसे है राम ना, अच्छा आर की पोजीशन क्या है, आर की पोजीशन 18 है, ए की पोजीशन 1 है और यम की पोजीशन जे 10 है, के यल यम यानी 13 है, तो 18 1 19, 19 13 32 हुआ ना, आया ना। इसी प्रकार से श्याम की पोजीशन 66 है, जब आप श्याम को जोड़ेंगे तो 66 आएगा, वही प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किस स्थान पे कौन सा लेटर है यह आपको पता होना चाहिए। श्याम वाला 66 बनेगा, देख लीजिए श्याम यस कैमे पे है तो यस की वैल्यू 19 है, यस की पोजीशन अल्फाबेट में 19 पे है, और यच की 8 है और वाई की 25 है, ए का 1 है और यम का कितना है 13। अब 19 8 27, 27 25 52, 52 1 53 और 13 66, आया ना 66। तो श्वेता का पूछ रहा है, श्वेता का भार कितना होगा। श्वेता में यस का कितना है 19 है, डब्लू का कितना है, डब्लू का पता होना चाहिए 23 है, तो 19 और 23 कितना हुआ 42, और ई का कितना है 5 है, तो 42 5 47, और टी का 20 47 20 67 और ए का 1 68। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 47 का कितना हो गया, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि इसका कितना हो गया, श्वेता का 68, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि कॉर्पोरेट में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के मध्य शब्द उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसका भी मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें इसके आंसर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वह कुल 4 बनेंगे, कुल 4 बनेंगे। कौन कौन से वो 4 बनेंगे उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। पी आर बनेगा, पहला पी आर बनेगा, दूसरा इसमें से जो बनेगा वह पी टी आर टी, और सबसे लास्ट में जो बनेगा वो ओ बी बनेगा। तो 4 इसमें टोटल बनेंगे। एक कक्षा में 4 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं। सुनील मैथ्यू के बाईं ओर है और रहीम के दाईं ओर बैठा है। रहीम अनिल के बाईं ओर और बैठा है। बाएं छोर पर कौन बैठा है, एक ऐसे बना देते हैं बेंच। इस बेंच पे क्या कर रहा है कि सुनील मैथ्यू के बाईं ओर है। सुनील यानी यहाँ हम लिख देते हैं सुनील, पहले लिखते हैं मैथ्यू, पहले मैथ्यू हो गया। मैथ्यू के बाईं ओर कौन है, सुनील, बाईं यही होगा। और रहीम के दाईं ओर बैठा है, और रहीम के दाईं ओर बैठा है कौन, सुनील, और रहीम यहाँ हो गया रहीम के दाईं ओर हो गया। रहीम अनिल के बाईं ओर है, रहीम अनिल के बाईं ओर है। रहीम जो है वो अनिल के बाईं ओर बैठा है। रहीम जो है
वो अनिल के बाईं ओर बैठा है। अब अनिल के बाईं ओर रहीम कब बैठेगा? अनिल के बाईं ओर रहीम कब बैठेगा? जब उसकी पोजीशन हम किस साइड में कर देंगे? सबसे दाएं साइड में। अनिल की पोजीशन हम सबसे दाएं साइड में जब कर देंगे यहाँ पे, तो अब इसके रहीम जो है इसकी बाईं हो जाएगा। पूछ रहा है बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बात यही है कि बाएं छोर पे रहीम बैठा है। वैसे अगर जो हम अनिल की पोजीशन सबसे दाएं साइड में ना करके यहीं बगल में ही कर दें, यहीं पे बगल में ही कर दें, तो भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं, आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ठीक का प्रयोग नहीं हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में कहता है ठीक बाएं ओर, ठीक दाएं ओर, तो वहाँ कंडीशन लगती है, यहाँ ऐसा कोई कंडीशन लगेगा नहीं। वैसे इसका आंसर रहीम सही हो जाएगा। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म सही तरीके से फिट बैठेगा? इसमें से, तो इसमें चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला है। क्यों? पहले वाले में आप डालेंगे बी, और बी ए को साइड में कर देंगे, फिर दूसरे वाले में डालेंगे सी, तो बी सी सी बी ए, इसको एक बनाया, फिर बी सी सी, फिर बी ए यहाँ पूरा डाल देंगे, यहाँ पे बी ए पूरा डाल देंगे, यानी बी सी सी बी ए बना, और फिर बी सी सी यहाँ पे ए डाल देंगे, तो बी सी सी बी ए बनेगा। तो बी सी सी बी ए, बी सी सी बी ए, और यहाँ बी सी सी बी ए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बी सी बी ए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए